मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मदरसा बोर्ड के पक्ष में फैसला दे करके उन सभी मदरसों को बचा लिया जिनके वजूद पे प्रश्न चिन्ह लग गया था। अब दोस्तों, आपके पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 16,000 से अधिक मदरसे संचालित हैं। इसमें से कुछ गैर मान्यता के हैं, कुछ मान्यता के हैं, कुछ अस्थाई हैं, कुछ अस्थाई हैं। दोस्तों, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जैसे हमारे बहुत से शिक्षक साथी ये बता रहे हैं कि इस फैसले में आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए क्या बताया गया है। तो दोस्तों, आप उसको पढ़ें। जो 70 पेज का पूरा आदेश आया है, एक एक पॉइंट उसमें लिखा हुआ है और सबसे लास्ट में उसका निचोड़ लिखा हुआ है, निष्कर्ष। आप उसको पढ़ें और उस पर गौर करें, और जब उस पर आप गौर करेंगे, उसको पढ़ने की चेष्टा रखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए उसमें क्या है। अब बिना पढ़े केवल मैसेज देख करके लोग कमेंट कर देते हैं, ग्रुपों पर डाल देते हैं कि इसमें आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों, आधुनिकीकरण शिक्षक के लिए उसमें बहुत कुछ है। आप उसमें क्या चाहते हैं वो सब उसमें है। और एक चीज और आपको बताएं, अभी एक बात हम बोलेंगे तो आपको थोड़ा बुरा भी लग सकता है, क्योंकि ये सच्चाई है। बिना शादी के लड़का होने की उम्मीद करना अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जब तक आप पारिवारिक के हिसाब से उस नियम का निर्वहन नहीं करोगे, तब तक आप बाप नहीं बन सकते हो। ठीक उसी प्रकार से हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि बिना सुप्रीम कोर्ट में अपनी आवाज उठाए अपने लिए आदेश की उम्मीद लगाना बेवकूफी वाली बात है। लेकिन फिर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों के लिए संदेश जरूर दिया है। जब मैं हलफनामे की बात कर रहा था दोस्तों, उस समय अगर हलफनामा दाखिल कर दिया गया होता, सभी शिक्षक साथी उस हलफनामे की अहमियत को समझे होते, तो आज हम लोगों की स्थिति कुछ और होती। लेकिन जो झूठ बोल करके चंदा खा रहा है, उसके खाते में आप पैसा डाल दोगे। अगर कोई 100 रुपया 200 रुपया आपकी भलाई के लिए मांगा तो उसको आप नहीं दे पाए, और इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट में आपका मुकदमा नहीं पहुंच पाया। अगर वो भी उसमें शामिल हो गए होते तो आज जिस तरह से मदरसा बोर्ड पे फैसला आया है और हम गोता लगा लगा के उस 70 पन्ने के आदेश में ढूंढ रहे हैं कि इसका तह कहां तक है, इसका ठिकाना कहां है, तो यह हमको नहीं ढूंढना पड़ता। सबसे फ्रंट पेज पे लिखा होता कि यूपी में मदरसे अवैध नहीं है, वैध हैं। इसी तरह से यह भी लिखा होता कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का बकाया और उनकी स्कीम का सरकार को बहुत बड़ा आदेश दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। चलिए, कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास समय है, अभी हम कुछ कर सकते हैं, अपने बकाये के लिए लड़ सकते हैं, हम मंत्री से मिल सकते हैं, हम मुख्यमंत्री जी से मिल सकते हैं। अभी तो हमारा बहुत काम बाकी है। और अब वो समय आया है दोस्तों
कि अपनी बात को लेकर के हमको मंत्री और मुख्यमंत्री के दरवाजे पे बूट तब तक घिस देना है जब तक हम लोगों का कार्य था। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मदरसा बोर्ड को बचाया, उसी प्रकार से आप भी बचे हुए हैं। और आपका जो फाउंडेशन था वो बच गया, और जब आपका फाउंडेशन बच गया तो ऊपर बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। तो आप घबराए नहीं, परेशान ना हो। चुनौतियां बढ़ गई हैं, लेकिन आपका रास्ता भी साफ हो गया है, ये भी जान लीजिए। अब आप दूना गति के साथ आप अपनी समस्या उठा सकते हो, लड़ सकते हो, क्योंकि आपका मदरसा वजूद में है। और अब मंत्री जी को अपने वादे को याद दिलाना होगा। हालांकि मंत्री जी को याद है, अपना पूरा वादा काम भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप परेशान ना हो। अब हम लोगों का कार्य गति के साथ चलेगा, हम लोग कामयाब होंगे, हमारी स्कीम चलेगी, हमारा बकाया मिलेगा। थोड़ा समय है, समय लग रहा है। कोई भी कार्य करने के लिए सही समय का इंतजार किया जाता है। आज हमारी बात किसी थर्ड पर्सन से हुई और उन्होंने कहा कि इस समय अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल है, क्योंकि इस समय उपचुनाव का माहौल चल रहा है और उसमें इस समय अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, प्रयास हम लोग करते रहेंगे, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी ही। और अब वो सफलता थोड़ी नजदीक दिखाई देने लगी है। सफलता मिलेगी दोस्तों, आप ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि आपका रास्ता साफ हो चुका है। और अब मंत्री जी के पास भी कोई बहाना नहीं है, सरकार के पास भी कोई बहाना नहीं है, क्योंकि उसमें साफ साफ निर्देशित किया गया है कि अगर सरकार मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहती है तो उसके लिए वो नियम बना सकती है, उसके लिए उसको स्वतंत्रता है। जो बदलाव करना चाहती है वो बदलाव कर सकती है। तो अब तो कोई बहाना नहीं रह गया। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अंडरलाइन करते हुए कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और इसकी सुविधा सरकार को करनी है, बोर्ड को करनी है। और बोर्ड अपनी योजना बनाए, सरकार से सहमति लेकर के चला सकता है कोई भी नियम। और सरकार को यह निर्देशित किया गया है कि मदरसे में आधुनिकीकरण शिक्षा किस तरह से दी जाए, जिससे उनकी कनेक्टिविटी, उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कनेक्टिविटी समाज की मुख्य धारा से जुड़े और उनको रोजगार के लिए जोड़ा जा सके, नौकरी के लिए जोड़ा जा सके। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार चाहे तो इस पर नियम बना सकती है। तो दोस्तों, रोजगार से तभी जोड़ा जा सकता है, नौकरी तभी मिल सकती है जब आप सरकारी नियमों का पालन करोगे और आपको आधुनिक विषय की जानकारी होगी दोस्तों, तब आपको इस समाज में आपको शामिल किया जाएगा। अगर हम केवल संस्कृत पढ़ लेंगे तो संस्कृत पढ़ करके हम धर्माचार्य बन सकते हैं, कथावाचक बन सकते हैं, बाबा बन सकते हैं, लेकिन हम नौकरी नहीं कर सकते, हमको रोजगार नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमको और विषय की जानकारी नहीं होगी। इसलिए कोर्ट ने टिप्पणी की है कि केवल उर्दू अरबी पढ़ा करके बच्चों को समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जा सकता है। और जो कामिल और फाजिल की डिग्री थी उसको भी सरकार ने, कोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया है। और कोर्ट का मानना यह है
कि उन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आधुनिक विषयों की जानकारी होना नितांत आवश्यक है और उनके ऊपर जबरदस्ती कोई भी विषय थोपा नहीं जा सकता है। अगर ऐसा किया जाता है, उनको एक विषय पढ़ने के लिए बाध्य किया जाता है, तो उनके अधिकारों का हनन करने के बराबर है। इस संविधान का उल्लंघन है और इस पर सरकार को उन्होंने दिशा निर्देश दिया है कि इसमें बदलाव के लिए आप नियम बना सकते हैं, उसके लिए आपको स्वतंत्रता दी गई है। और दोस्तों, आप परेशान ना हो, ये सभी चीजें होंगी, धीरे धीरे होगी। और जहां तक मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार की समीक्षा बैठक के बाद जो कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें आधुनिकीकरण शिक्षकों की बात जरूर की जाएगी, उनकी फाइल भी रखी जाएगी। क्योंकि पिछली बार जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें आधुनिकीकरण शिक्षकों के फाइल को नहीं रखा गया और उस पर चर्चा नहीं की गई। लेकिन इस बार समीक्षा बैठक के बाद जिस तरह से कल मंत्री जी ने कहा है कि इस पर हम समीक्षा बैठक करेंगे और कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार अल्पसंख्यकों के शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए, उनको कैसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनके बेहतरी के लिए कौन कौन से प्रयास किए जाएं, उन सब पर सरकार कार्य कर रही है और करेगी। और जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसका हम लोग पालन करेंगे। लेकिन अभी उस पर हम समीक्षा बैठक करेंगे और समीक्षा बैठक करने के बाद जो भी उचित कदम उठाना होगा, हम बेझिझक बिना लेट लतीफ के वो कदम उठाएंगे और अल्पसंख्यक के शिक्षा की बेहतरी के लिए उनके जीवन को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, वो हर कदम हम उठाने के लिए तैयार है। हमारी सरकार तैयार है। इसलिए हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आशा है कि हम लोगों के मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब हम लोगों के कार्य को कराने के लिए काफी मेहनत से लगे हुए हैं। और दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि दानिश आजाद अंसारी ने एक सप्ताह के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और तीनों बार मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की बात की है दोस्तों। इसलिए आपकी संभावनाएं काफी ज्यादा है और आपका कार्य जरूर होगा। आप लोग थोड़ा धैर्य रखें। सुबह की वीडियो संदेश में आपको कुछ और बातें बताई जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।